हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मोहिंद्रा चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 15। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट 15 में दोस्तों हम लाए हैं 82 क्वेश्चंस। इसमें हमने दोस्तों आपसे पहले हम जो क्वेश्चन करते थे वो 40, 42 या 39 इतने क्वेश्चन क्या करते थे दोस्तों। अब हमने अपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है दोस्तों। अब हम लगभग 80 से 100 क्वेश्चनों के बीच में हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में जीके और जीएस के दोस्तों 80 या 85 क्वेश्चंस लाया करेंगे दोस्तों रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जामों में जीके और जीएस का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और करंट अफेयर भी इसमें बराबर की भूमिका निभाता है दोस्तों। हम करंट अफेयर की वीडियो अभी थोड़ी बाद में लाएंगे। अभी हम आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, जिसमें मिक्स सभी क्वेश्चंस होते हैं। आगे हम दोस्तों लाएंगे करंट अफेयर और जीके जीएस तीनों को मिक्स करके लाएंगे दोस्तों। और इसमें साइंस के क्वेश्चनों के लिए हम दोस्तों आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 3 पोर्शन होते हैं दोस्तों। इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और साइंस, ये 3 पार्ट्स इसके पेपर में आते हैं दोस्तों। और तीनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जो आते हैं वो जीके जीएस से आते हैं और दूसरे नंबर पे साइंस आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पे मैथ और रीजनिंग प्लस आते हैं दोस्तों। तो इसमें जीके जीएस और साइंस दोस्तों यदि हमारी ये कंप्लीट हो जाती है तो हम एग्ज़ाम का काफ़ी अच्छा सिलेबस कवर कर लेते हैं दोस्तों। हम अपने इस चैनल पर पिछले 2016 के जो प्रीवियस पेपर हैं दोस्तों, हम उसकी सीरीज़ भी आपको करा रहे हैं। आप वो सीरीज़ देखें दोस्तों, और उसमें हम आने वाले प्रैक्टिस सेट में आने वाले प्रीवियस पेपर में हम सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप उन क्वेश्चनों को वीडियो देखें और वीडियो पॉज करके उन्हें सारे के सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश किया करें दोस्तों। इससे आपको ये अनुमान लग सके दोस्तों कि पेपर का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। यह करवाया था अकबर ने दोस्तों। आप इन प्रैक्टिस सेटों में ये ना सोचें कि इसमें कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज़्यादा हार्ड लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी अधिक पूछे जाते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन तो हार्ड होते हैं या टफ कह सकते हैं दोस्तों, वो हर एग्ज़ाम में होते हैं, परंतु रेलवे के एग्ज़ाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए आप छोटे क्वेश्चनों को या इजी क्वेश्चनर को इग्नोर करके ना चलें दोस्तों। आप छोटे को लेवल से और बड़े लेवल तक तैयारी करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक वह था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है दोस्तों। अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है जो बहुत पुरानी है दोस्तों, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो वो किससे संबंधित है दोस्तों। आप इसमें ऑप्शंस देख रहे हैं, प्रशासन। प्रशासन की जगह कई जगह आपको दोस्तों इसमें आपको राजनीति भी देखने को मिलेगा, और अधिकतर क्वेश्चनों में राजनीति ही देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जैन अवेस्ता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों वह गंगा है। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। लोदी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन में दोस्तों अधिक तक विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन करते हैं, वो इसका राइट आंसर इब्राहिम लोदी कराते हैं, जबकि राइट आंसर इसका इब्राहिम लोदी नहीं है, इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना A.O. होम्स ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों आप वृंदावन से ही अगर अंदाज़ा लगाएंगे या वृंदावन से आप अनुमान लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हो दोस्तों। आप वृंदावन पे अगर सेंस लगा के यदि आप मथुरा इसका करते हैं तो आप गलत आंसर कर देंगे। इसका राइट आंसर होगा मैसूर। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन याद ही करने पड़ते हैं, हम इसमें सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष गुजरने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 वर्ष। यदि कोई विदेशी व्यक्ति या 10 वर्ष से वो रह रहा है तो वो यहाँ की सरकार को नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय दोस्तों एक प्रकार का बलित पर्वत है। ऑप्शंस नंबर डी। ये कई एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? ये किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? ये रहते थे कृष्णदेव राय के। ऑप्शंस नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं या श्वेत रक्त कण जो होते हैं उनका सेकंड नाम क्या है? तो वो है दोस्तों ल्यूकोसाइट। ऑप्शंस नंबर बी राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों यदि आप ऐसी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को गलत करने की संभावना किसी भी प्रकार में नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ये है दोस्तों ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों फिरोजाबाद यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के या कुछ शहरों के उनके नाम और उनके काम के बारे में जो प्रसिद्ध हैं वो हमें पता होने चाहिए दोस्तों। जैसे कि रेलवे इंजन कहाँ बनता है? तो रेलवे इंजन दोस्तों ये वाराणसी में बनता है। ताला कहाँ बनता है दोस्तों? ताला हमारा अलीगढ़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। चमड़ा उद्योग कहाँ है दोस्तों? ये कानपुर में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये कांच उद्योग जो है ये दोस्तों फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे हम इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बदल के भी दे सकते हैं या एग्जामिनर इसका टाइप बदल के भी पूछ लेता है। जैसे कि चूड़ियों का नगर पूछ लेता है तो कांच से ही आप सेंस लगा सकते हैं दोस्तों के चूड़ियों का नगर फिरोजाबाद है। सुहाग नगरी के नाम से अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एग्जाम में कि सुहाग नगरी के नाम से किसे पूछा जाता है या किसे जाना जाता है? सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह फिरोजाबाद है। तो अलग अलग प्रकार से कई क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों टाइटन ये एक उपग्रह है दोस्तों, ये शनि ग्रह का उपग्रह है। तो शनि ग्रह में दोस्तों आप ग्रह में देख सकते हैं कि अभी तक जो उपग्रह थे उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की सबसे अधिक थी, परंतु इस समय वर्तमान स्थिति में उपग्रहों की संख्या शनि के उपग्रहों की संख्या अधिक हो चुकी है। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं तो वह हम शनि ग्रह आंसर लगाएंगे। अब से पहले दोस्तों ये माना जाता था कि बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह थे, परंतु अभी शनि ग्रह के कुछ और उपग्रह मिले हैं तो उपग्रहों की संख्या शनि की बढ़ गई है। इसलिए सबसे अधिक उपग्रह वाला जो
ग्रह बन गया है वह भी शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, आप सभी जानते हैं। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चाइना, चीन। ऑप्शन नंबर बी। जादूगोड़ा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जादूगोड़ा एक जगह है झारखंड में, वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के जो सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक, अब संयुक्त बैठक दोस्तों कौन बुलाता है? दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। परंतु उन दोनों जो सदन होते हैं तो जब उनकी मीटिंग होती है तो मीटिंग का जो अध्यक्ष होता है वह दोस्तों कौन होता है, ये इसके बारे में पूछा गया है। अब अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है तो वो यही समझते हैं कि राष्ट्रपति ही उनका अध्यक्ष होगा, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। दोनों सदनों की जब बैठक होती है तो आहूत यानी बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, परंतु अध्यक्ष जो होते हैं दोनों के वो लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं उसमें। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है दोस्तों? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों मैं इसकी एक ट्रिक आपको बता देता हूँ याद करने की। ये दो प्रसिद्ध यात्री हैं जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं दोस्तों, एक फैयान है और एक हर्षवर्धन के काल में आया था हुएंगसान। तो जैसे कि हम याद करते हैं फैयान जो आए थे दोस्तों ये आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जानते हैं, इनके काल में आए थे। अब दोस्तों हम पहचान बता देते हैं, दूसरे यात्री थे हुएंगसांग। तो हुएंगसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में। आप याद कैसे रखेंगे इसे? तो याद रखने का तरीका है इन दो यात्रियों के बारे में। हुएंगसांग है से शुरू होता है हुएंगसांग और है से शुरू होता है हर्षवर्धन। तो दोनों का हुएंगसांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के काल में आए थे दोस्तों, और बचे फैयान तो फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के बचे। तो इस तरह से आप दोस्तों इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, है से हुएंगसांग और है से हर्षवर्धन दोनों के एक ही पीरियड था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में है दोस्तों, या किसे जाना जाता है साइलेंट वैली के नाम से? तो वह है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर डी। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यदि आप धौली गंगा को सोचते हुए इस क्वेश्चन में भी यदि आप सेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। धौली गंगा आप सोचेंगे कि धौली गंगा नाम की कोई जगह वो उत्तराखंड में है, परंतु आप अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को सोचेंगे तो आप उसका आंसर गलत कर देंगे, जबकि दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो ये एक अनुच्छेद दिया गया है हमारे संविधान में, कौन सा है दोस्तों? वह है 24। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? दोस्तों अंकलेश्वर का संबंध हमारा इस्पात उद्योग से है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश के एग्जामों में तो ऐसे सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। मोनालिसा दोस्तों ये 2016 वाले एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चंस।
ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और रेलवे में ग्रुप डी में तो ये कई बार पूछा गया था दोस्तों, एनटीपीसी में भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चनों दोस्तों ये रिपीट होते हैं कई बार, ऐसे क्वेश्चनों को जरूर तैयार करके जाएं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है रासायनिक खाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 42। अब इसमें दोस्तों ये जो दोनों संविधान संशोधन है 42वां और 44वां, इन दोनों से अधिकतर सवाल बनते हैं दोस्तों। अब इसमें एक ट्रिक आपको बता देता हूं मैं दोस्तों, कि जो जोड़ने का काम है वो जोड़ने का काम दोस्तों 42वां संशोधन करता है, और जो हटाने का काम है दोस्तों यह 44वां करता है। यदि किसी चीज़ को हटाया गया है तो अधिकतर सवाल इससे ही बनते हैं 44 से। संविधान संशोधन के तहत में जैसे कि संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया 44वें संशोधन में, और कुछ चीज़ें जोड़ने का काम किया गया, वह किया गया 42वें संशोधन में। तो आप छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों, जोड़ने का काम 42वें संशोधन से और हटाने का काम 44वें संशोधन से। इन दो संशोधन से अधिकतर सवाल बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पन्ना हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? दोस्तों सबसे प्रथम किसे भेजा गया था? मनुष्य, अगर कोई अभियान दोस्तों अगर साइंटिस्ट करते हैं हमारे देश के, तो प्रथम बार में उसमें मनुष्यों को नहीं भेजते हैं दोस्तों। तो प्रथम बार जो भेजा गया था सबसे पहली बार, तो वह दोस्तों कुत्ते को भेजा गया। अधिकतर प्रयोगों में दोस्तों इन्हीं चीज़ों का, बंदर को या कुत्ते का ही प्रयोग अधिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शंस वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 कैसे है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि तारापुर कहाँ है। अभी इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे दिया है आगे कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन ये अभी बिल्कुल हमने जस्ट पीछे कराया है, तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है?
तो ये दोस्तों स्टेट बैंक का पुराना नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास दोस्तों गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यह करवाया था दोस्तों पल्लव वंश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? यह दोस्तों यहूदियों का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है दोस्तों। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों यह पड़ा हमारा गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वारिंग हेस्टिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश है रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या में दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी वह नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन दोस्तों 1953 में हुआ। भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था दोस्तों ये। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य गठित होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वे थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1986 में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलिबिली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? दोस्तों ये बिलिबिली एक प्रकार के चक्रवात का नाम है या चक्रवाती तूफान का नाम है, जो कुछ तूफान होते हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो बिलिबिली के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चाऊ लोक नृत्य दोस्तों किस राज्य का है? यह उड़ीसा का है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? दोस्तों ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल है। अधिकतर अभ्यर्थी इसमें राष्ट्रपति टिक कर आते हैं। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अवश्य करता है, परंतु शपथ दिलाने का कार्य जिस राज्य में वह राज्यपाल चुना गया है उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उसे शपथ दिलाने का काम करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य जज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों वह बनाया गया था मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक, तो इसका राइट आंसर है पास्कल। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों तारे का जीवन काल इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, परंतु एक एवरेज या सामान्य जो जीवन काल होता है वो 10 मिलियन वर्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? पृथ्वी की दोस्तों जो ऊपरी परत है भूपट्टी, उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो वो दोस्तों हम लगभग में कह सकते हैं 47%, परंतु यहाँ 47 के जो समथिंग दिया है आंसर वह है 46.8%। ये राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों किसे कहा जाता है? इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वह हैं दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंडियन मिसाइल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों भारत है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अधिक भैंसों का पालन किया जाता है, तो सीधी सी बात है जहां भैंसों का पालन सबसे अधिक किया जाता है, गायों का पालन सबसे अधिक किया जाता है, वहां दूध की मात्रा भी सबसे अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? दोस्तों यह क्रम घटता या बढ़ता रहता है। इस क्वेश्चन को आप स्थिति के अनुसार करें और करंट अफेयर के अनुसार करें, परंतु इसमें हम जो इसका आंसर बता रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, इन्फोसिस। ये स्थिति दोस्तों बता दूं जानकारी के लिए, ये स्थिति बदलती रहती है, कोई कंपनी ऊपर या नीचे होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो यह होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? दोस्तों इसका निर्णय कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा पर निर्भर होता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका अंतिम निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों विनोबा भावे ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? कांच का सामान सबसे पहले दोस्तों वह चीन में बना था। अधिकतर आविष्कार दोस्तों चीन में ही हुए हैं। कागज का प्रयोग भी सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जामों में रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्यूटरी ग्रंथ, प्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जो पहला सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरो में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो का
अंतिम क्वेश्चन ये, निम्न के में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? तो क्या है दोस्तों? वह है रोम। ऑप्शंस नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम के नाम से जानते हैं दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये हमने आज की वीडियो में 82 क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों आगे की वीडियो में भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन देते रहेंगे। यदि आप 800 से 1000 या 1200 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं इस प्रकार के, तो आप मान सकते हैं दोस्तों कि 80% आप जीएस का पेपर कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।